नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन नंबर 6, कुछ कथन के निष्कर्ष दिए गए हैं और उसको सही करना है कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा कौन सा नहीं निकलेगा। देखिए जो स्टेटमेंट में बोला जाएगा वही निष्कर्ष निकलेगा और जो स्टेटमेंट में बात नहीं की जाएगी वो निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। जैसे पहला बोला गया ए में, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है। फिर बोला गया है कि मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। मानसिक तनाव के कारण चिंता होती है और भ्रम के कारण मानसिक तनाव होता है। पहला निष्कर्ष बोला गया है कि चिंता एक बीमारी है। तो देखिए चिंता की तो बात की गई है लेकिन बीमारी यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में नहीं बताया गया कि चिंता एक बीमारी है। दूसरा जो स्टेटमेंट बोला गया वो ये बोला गया कि भ्रम चिंता की ओर लेकर जाता है। देखिए ये वाला सही है कि नहीं। भ्रम जो है वो तनाव का कारण है और तनाव के कारण जो है चिंता होती है, या फिर कह सकते हैं मानसिक तनाव चिंता का कारण है। तो देखिए जो मानसिक तनाव होता है और मानसिक तनाव भ्रम के कारण आता है, तो भ्रम के कारण मानसिक तनाव आता है, मानसिक तनाव के कारण चिंता होती है। तो एक तरह से ये स्टेटमेंट सही बोली गई कि भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। ठीक है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन इसमें मतलब ये दूसरा वाला सही है। तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन किस में दिया गया है। इसमें ए में दिया गया है पहला सही है, बी में दिया गया है बी वाला सही है। तो देखिए दूसरा वाला सही है और फिर तीसरे में दिया गया है दोनों सही हैं, फिर चौथे में कोई भी नहीं सही है। तो इसमें बी वाला सही है, इसका मतलब सिर्फ दूसरा सही है, तो दूसरा वाला बी वाला सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि मकर संक्रांति क्या होता है। देखिए मकर संक्रांति क्या होता है, एक चंद्र ग्रहण है, फसल कटने का त्यौहार है, पतंग उत्सव है और कठपुतली तमाशा है। देखिए इस वाले ऑप्शन को जो कमीशन था उसने जो है इसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी पाई हैं, इसलिए इसको जो है शामिल नहीं किया गया है, तो इसको भी शामिल हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर होती है। 25 का सीपी हम मान लेते हैं, 25 का सीपी बराबर है 20 के एसपी के। ठीक है, तो हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं, सीपी बटा एसपी हो जाएगा। ठीक है, सीपी बटा एसपी हो जाएगा तो यहाँ 20 बटा कितना आएगा, 20 बटा 25 आया है। देखिए अब ध्यान से देखिए 20 बटा 25 आया तो इसको निकाल सकते हैं 4 5 को 20 और 5 25। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज़ 5 की थी 4 की थी, 5 में बेची गई, तो इसका मतलब 1% एक प्रॉफिट हुआ, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशियो में आएगा 25% का लाभ होगा। तो 25% यानी सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में के बाद 9 में दिया गया कि कुछ कथन फिर से दिए गए यहाँ पर और बताना है कि सही है या गलत। पहला दिया गया धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। निष्कर्ष दिया गया कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। और दूसरे में बोला गया कि धर्म एक शिक्षक है। तो पहले वाला देखते हैं कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें बोला गया क्या, धर्म हमें जीवन के को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिद्धांत है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो स्टेटमेंट बोला गया है कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका, देखिए धर्म जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन सिखाता है, इसका मतलब एक तरीका बताता है किस तरह से जीना है। जबकि दूसरे में बोला गया कि धर्म एक शिक्षक है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि धर्म ही सिर्फ सिखाता है, कि जो है मतलब शिक्षक के बारे में यहाँ पर धर्म को शिक्षक के तौर पर यहाँ पर नहीं बताया गया। इसका मतलब दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो रहा है और पहला वाला सही हो रहा है। देखते हैं पहला वाला सही किस में दिया गया है, ए में ए सही है, इसका मतलब ए में ए सही है। नेक्स्ट दिया गया है कि क्यू के पिता बी के दामाद हैं। तो जो क्यू के पिता हैं वो बी के दामाद हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। क्यू के जो पिता हैं, ये क्यू के यहाँ पर पिता थे, फादर यहाँ एफ लिख रहे हैं, फादर जो हैं वो बी के दामाद हैं। ये बी रहा है और इसका दामाद था, इसका मतलब यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ थे, यहाँ पर इसकी बी की डॉटर थी। फिर बोला गया कि सी क्यू की बहन है, जो सी है वो क्यू की बहन है, तो हमने माइनस रख दिया सी के लिए, क्योंकि सी का जेंडर क्लियर है कि सी जो है बहन है वो क्यू की। पी की बेटी है और पी की बेटी है, फिर से देख लेते हैं, सी क्यू की बहन है और पी की बेटी है। सी जो है वो क्यू की बहन है और पी की बेटी है। तो देखिए पी की बेटी कैसे हो सकती है, अगर हम पी को यहाँ रख दें तो पी की बेटी कौन हो जाएगी, सी हो जाएगी। ठीक है, फिर पी जो है डी की मामी है, पी जो है डी की मामी है। तो देखिए पी जो है वो डी की मामी है, कैसे हो जाएगा, पी जो है डी की मामी है। ठीक है, पी डी की मामी कैसे होगी, चला इसको देखते हैं। पी डी की मामी है, तो ये पी है इसका कोई भाई रहा होगा। ठीक है, और भाई की बेटी कौन है, जो है डी है, तो हो गया है पी जो है डी की मामी हो गई है। फिर बोला गया पी बी से कैसे संबंधित है, तो पी बी से किस तरह संबंधित है, पी कहाँ है, ये है, और बी कहाँ है, ये है। तो इसका मतलब पी जो है वो पी जो है बी की माँ है, तो इसका मतलब सॉरी, पी बी से कैसे संबंधित है, पी पहले रखा गया, इसका मतलब पी जो है बी की बेटी है, तो क्या हो जाएगा, बी बेटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा खोजी गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी, तो वहाँ पर चंद्रमाओं की संख्या जो थी ऑप्शन में दिया गया 4 थी। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। गैलीलियो ने जो खोज की थी उस टाइम पे गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी थी, 4 थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट दिया गया दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 144 है। ठीक है, संख्याएं याद करनी है। देखिए दो सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया गया है 144 है। अच्छा, एलसीएम निकालते वक्त हमें एक चीज़ दिखाते हैं आपको, जिसे 4 है और यहाँ पर जो है 12 है। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा, तो एलसीएम देखते हैं, यहाँ पर निकाल के देखते हैं। एलसीएम इनका आएगा जो है 12 आएगा। ठीक है, अब निकालेंगे तो 12 ही आएगा। अब ध्यान से देखिए बता क्या रहे हैं। देखिए 4 और 6 का हमने जो एलसीएम निकाला है, वो जो एलसीएम है ये संख्या यानी 4 भी पूरे इस एलसीएम को डिवाइड करेंगी और 6 भी इस पूरे एलसीएम को डिवाइड कर रही हैं। ये चीज़ हम बताना चाहते थे कि मतलब जो संख्याएं होती हैं वो एलसीएम को पूरा डिवाइड करती हैं। अब इसको हम सॉल्व किए बिना ही ऑप्शन चेक कर सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन दिया गया 16 और 18, और हमें पता है कि जो संख्याएं रहेंगी वो पूरा का पूरा एलसीएम को डिवाइड करेंगी एक एक करके। अगर हम 18 निकालते हैं तो 18 का करेंगे, 18 144 होता है, ये पूरा कट रहा है, 18 144 से पूरा कट जाएगा। फिर 16 से कटेगा, 16 दूनी 32, 16 43, 16 24, 16 25, 16 27, 16 16 144, 16 से कट रहा है। इसका मतलब 16 और 18 दोनों से कट रहा है। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन सही है। लेकिन बी वाला है कि नहीं, तो आप बी से मल्टीप्लाई करके देखिएगा, सॉरी डिवाइड करके देखिएगा 1 बाय 1 करके। 14 से नहीं कटेगा, 16 से भी पूरा नहीं जाएगा, 18 से भी पूरा नहीं जाएगा, 20 से भी पूरा नहीं जाएगा, 22 से भी नहीं जाएगा, 24 से भी नहीं जाएगा। तो ये इसको सॉल्व करने का तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया शून्य डिग्री इंटीग्रेट जो होता है, सेंटीग्रेड जो होता है सॉरी, कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। देखिए 0 डिग्री होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और जो फ़ारेनहाइट होता है 32 जो है फ़ारेनहाइट होता है, वो जो है फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो 32 के बराबर हो जाएगा, 32 फ़ारेनहाइट होगा। डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बोला गया है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है और 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। देखिए 2 अंकों में यहाँ पर 9 है, यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। फिर लेकिन इस अगला स्टेटमेंट हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं। इसमें बोला गया कि जब 27 जोड़ा गया तो संख्या जो है अपने स्थान पर बदल जाएंगी। अगर इसमें 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 होगा। ठीक है, 7 5 12 होगा, 6 72 हो जाएगा। देखिए अंक नहीं बदले हैं, मतलब अंकों का स्थान नहीं बदला, बल्कि पूरे पूरे अंक बदल गए। 36 में जोड़ेंगे 27 तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये 5 6 हो जाएगा। ठीक है, 63 आया। देखिए इसमें अंक बदले हैं, पहले 3 था फिर 6 हो गया, अब 6 हो गया फिर 3 आया। 18 में जोड़ के देखते हैं, वैसे तो हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन 18 में फिर भी जोड़ के देखते हैं होता है कि नहीं। 7 दूनी 14 15 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। देखिए इसमें भी अंक बदल गए हैं पूरे, जबकि स्थान नहीं बदले हैं। और 27 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 आएगा। देखिए यहाँ पर भी जो अंक थे वो नहीं, बल्कि पूरे के पूरे अंक ही बदल गए, स्थान नहीं बदला। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमें पहले मिल गया था चेक करते वक्त, हम पूरा नहीं चेक करेंगे और वहीं पर स्टॉप करके आंसर टिक करके बढ़ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें एक महिला वस्तुएं दी गई श्रेणियों में खरीदना चाहती है। टमाटर है 40 रुपये और 45 प्रति केजी के बीच में है। और फिर बोला गया अंगूर जो है 80 रुपये और 90 प्रति केजी की श्रेणी में है। दूध का पैकेट जो है प्रति 23 लीटर में है। निम्नलिखित में से कौन सी दुकान से उसे निश्चित रूप से सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर या सोल्यूशन आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका आंसर वैसे दिया गया है ऑफिशियली वेबसाइट में, जो दिया गया है सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित होते हैं। तो भारतीय मुद्रा के नोट जो हैं वो नासिक में बनते हैं। ठीक है, नासिक में भारतीय मुद्रा के नोट जो है बनते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि एक आयत के आकार में है, एक तार है सॉरी आयत के आकार में है, इसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। इस तार के वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा का माप बताना है। देखिए ये जो आयत है इसका मतलब परिमाप से बनेगा, तो परिमाप कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 7 14 15 और 2 3 1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ये 0 कट गया, ठीक है, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 को 8 1 9 आएगा, 2 6 12 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, हमें पता है ये जो परिमाप आया है ये हमें किस में बताना है, वर्ग का 4a होता है। तो इसका मतलब a निकालना है, इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसको। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, दशमलव आएगा फिर। ठीक है, 4 दूनी 8 आएगा तो इसका मतलब 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे। और सॉरी 32 समय आ गया, हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि 32 यहाँ ऑप्शन दिया गया बी, इसलिए हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 120 का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी पड़ेगी। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम एक साइड आर्टिकल लिखते हैं, एक साइड रुपये लिखते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं कि 160 रुपये में 90 बेची गई थी, इसका मतलब आर्टिकल 90 थे और रुपये कितने थे, तो 160 रुपये थे। फिर क्या बोला जाएगा, फिर जो डिज़ायर्ड प्रॉफिट रहेगा, जैसे इसको कितने रुपये प्राप्त
करने के लिए 120% लाभ प्राप्त करने के लिए 96 में कितने में बेचा जाएगा, ये जो पूछा जाएगा कितने में बेचा जाएगा इतना प्रॉफिट पाने के लिए, तो वो ये वाला जो है 100 प्लस करके रखेंगे। ठीक है, माइनस अगर बोला जाता है माइनस में कितना होता है या फिर हानि करने के लिए कितने बेचा जाए तो यहाँ पे 100 से माइनस करके लगते। तो यहाँ पर प्रॉफिट बोला गया इसलिए 100 से प्लस करके बोला गया है। और जो ये बेचा गया था 90, ये पहले वाला जो स्टेटमेंट बोला गया 40, वो क्या करेंगे 100 से माइनस करके नीचे रखेंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते वक्त देखते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 0 0 कट गया यहाँ से। ठीक है, अब 8 से गया, 8 दूनी 16 हो गया, ये 0 इधर से गया। ठीक है, अब आ रहा है 3 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 आ रहा है, इसका मतलब 3 अनुपात कितना 4 दूनी 8। अब हमें बोला क्या गया है कि ये जो बोला गया है इधर 96 रुपये में कितना बेचेगा। अब देखिए 96 जो दिया गया है वो रुपए है, तो इसका मतलब ये जो रुपए है यहाँ ये वाला रुपए है। अब ये 96 हो रहा है तो कितना गुना हो रहा है, देखिए 9 8 एकम 8 दूनी 16 12 गुना हो रहा है। इसका मतलब ये वाला टर्म भी कितना होगा 12 गुना हो जाएगा। तो ये आर्टिकल था तो कितना आर्टिकल बेचेगा, बाद में जो बात है 36 आर्टिकल बेच पाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 36 वाला रहेगा, 36 यानी बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 6 बढ़ाई 16 दिनों में 96 खिड़कियाँ बनाते हैं तो 8 जो है बढ़ाई 4 दिनों में कितना काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वर्क जो होता है डी इंटू एम होता है, ये फॉर्मूला लगेगा, बट्टा डब्लू हो जाएगा, डब्लू बट्टे में रखते हैं, फिर D2 हो जाएगा इंटू M2 हो जाएगा और बट्टा W2 हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला लगेगा, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। 16 दिन में था, 6 बढ़ाई था और कितना काम कर रहे थे 96 खिड़कियाँ बना रहे थे। फिर बोला गया 8 बढ़ाई 4 दिन करेंगे तो कितना वर्क करेंगे, तो यहाँ वर्क निकालना है। अब देखिए इसको करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा और 3 त्रिक 9 3 दूनी 6 32 बनाएंगे। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन आ गया है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि ये एक तरह से स्टेटमेंट दिया गया कि अभिकथन है और हमें बताना है कारण इसमें स्पष्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे पेंगुइन पक्षी है और पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर बोला गया है गर्म क्षेत्रों में पक्षियों के पंख नहीं होते, तो क्या ये दोनों सही हैं स्टेटमेंट। पहला देखते हैं कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। पहली बात तो जो स्टेटमेंट बोला गया ए वाला कि पेंगुइन पक्षी और पृथ्वी के गर्म स्थानों पर पाया जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरी बात बोला गया है कि गर्म पक्षियों के क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दूसरे में चेक करते, दूसरे में बोला गया कि ए और आर दोनों सत्य हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं। फिर बोला गया ए सत्य है आर गलत है, ए तो डेफिनेटली गलत है, तो सही कैसे हो जाएगा। बी में बोला गया दोनों गलत हैं, तो डी वाला सही बैठ रहा है, दोनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकालना है। देखिए यहाँ पर रेट दी गई है, वैल्यू दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है। हम सॉल्व कर रहे थे डायरेक्ट सॉल्व करें 8 से। 8 में अगर जो 5,000 रुपये है 8% की दर से तो कितना ब्याज होगा, तो देखिए 8 × 40 हो जाएगा, 8 × 40 और जाएगा 1 0 आ जाएगा। ठीक है, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे 100 से। फिर नेक्स्ट ईयर भी सेम रहेगा क्योंकि 2 साल का निकालना है। फिर नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा, फिर से 8 पर निकालेंगे। देखिए जो CI होता है उसकी खास बात ये होती है कि वो ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाएगा, तो पहले दोनों साल का तो जो है SI सेम रहेगा, लेकिन जो अगले साल जो CI आएगा वो इस वाले ब्याज पर भी लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 के हिसाब से 400 का जो है 8% कितना होगा, 4 8 32 हो जाएगा। इसका मतलब 32 जो है वो हमारा डिफरेंस आएगा CI और SI का, इसका मतलब 32 बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि किसी त्रिभुज का एक कोण है 55 डिग्री है और अन्य दोनों कोणों का माप इतना है, तो दोनों कोणों का माप बताना है। तो देखिए अन्य दोनों कोणों का माप कितना हो जाएगा 6 9 6 15 और ये हो जाएगा 25x हो जाएगा प्लस ये 55 हो जाएगा, बराबर हमें पता है कि 180 होता है तीनों कोणों का माप। तो यहाँ पर 25x बराबर कितना हो जाएगा, 25x बराबर हो जाएगा, माइनस करेंगे 55 उधर ले जाकर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 से 5 जाएगा 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तो 25 25 125 हो जाएगा, 5 आया है। हमें बोला क्या गया है x का वैल्यू 5 आया है। हमें बोला गया है कि दोनों कोणों का माप बताएं, तो 25 25 9 45 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 45, वहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 6 पशु घोड़ा गाय सुअर कुत्ता गधा और बकरी एक खंभे से बंधे हुए हैं, निम्नलिखित जानकारी की ज्ञात करें, आधारित सवालों के जो आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर बोला गया बकरी सुअर के दाहिने तरफ बंधी है और गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। डी लास्ट स्टेटमेंट में बोला गया कि यदि सभी जानवर को एक षटभुज के कोण के निशान पे बंधे हुए हैं तो घोड़ा जो है सुअर के तिरछे विपरीत है। तो घोड़ा सुअर के तिरछे विपरीत है, तो देखते हैं यहाँ पर पहले षटकोण बनाते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा 6 है, इसका मतलब 6 के हिसाब से इस तरह से होगा।
और फिर ऐसे हो जाएगा। अब देखना क्या है, इसको बिठाना है कि बोला गया है बकरी सुअर के दाहिने है। तो देखिए अगर सुअर को हम यहाँ बिठा रहे हैं तो बकरी यहाँ हो जाएगा दाहिने में। फिर बोला क्या गया, लास्ट वाला स्टेटमेंट बोला गया कि यदि सभी जानवर एक षटभुज के कोण के निशान में है तो घोड़ा जो है वो सुअर के तिरछे विपरीत बोलेगा। देखिए सुअर जो है ये सुअर है यहाँ पर, इसका सीधा इधर हो जाएगा, सीधा इधर हो लगा, लेकिन बोला गया तिरछे विपरीत, तिरछा विपरीत ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ बैठेगा कौन, यहाँ बैठेगा घोड़ा। ठीक है, यहाँ घोड़ा बैठा है। अब हमें बताना क्या है, सेटिस्फाई करना है कि दो बोला गया कि गाय गधे व कुत्ते के बगल में नहीं बैठी। अब गाय यहाँ नहीं बैठ सकती, गाय यहाँ नहीं बैठ सकती। अगर जो अलग बिठाना है, गाय कुत्ते और गधे के बगल में नहीं बैठेगी तो गाय यहाँ बिठा देते हैं। अब देखिए गाय जो है कुत्ते और गधे के बगल में नहीं है, क्योंकि इसके बगल में घोड़ा है और बकरी है। तो इसका मतलब ये जो घोड़ा, ये गधा रहेगा, ये यहाँ आएगा, और कुत्ता भी यहाँ हो सकता है। ठीक है, और गधा यहाँ भी हो सकता है और कुत्ता यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इनका स्थान निश्चित नहीं है। नेक्स्ट बोला गया है, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है गाय डैश के ठीक बाईं ओर बैठी है। देखिए गाय कहाँ है, गाय किसके बाईं ओर बैठी, तो दाईं ओर है ये बकरी के, लेकिन बाईं ओर किसकी है, तो बाईं ओर घोड़े की है। तो घोड़ा इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसी डायग्राम के बेसिस पर सारे इसके क्वेश्चन किए जाएंगे, इसलिए बार बार डायग्राम नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बैठी है, तो ऊपर से जो डायग्राम बनाएगा तो उसके बेसिस पर आंसर दिया जाएगा, और आंसर सही है डी वाला इसका। नेक्स्ट बोला गया है कि इसी क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कौन सा जानवर सुअर के ठीक बाएं तरफ से बंधा है। तो यहाँ पर डी वाला दिया है कि तय नहीं किया जा सकता है। और ये वाला क्वेश्चन हो गया था कि, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है श्रीलंका की राजधानी क्या है। तो देखिए कोलंबो, कैंडी और जयवर्धनपुर कोट्टे दिया गया। अनुराधापुरा इसकी बहुत पहले थी। ठीक है, और ऑफिशियली जो इसकी जो है कैपिटल है वो जयवर्धनपुर कोट्टे है। ठीक है, तो ये वाला डी वाला सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर जो कोलंबो और श्री जयवर्धनपुर कोट्टे दिया हो तो दोनों में दिया हो तो ऑप्शन डी वाला लगाएंगे। ठीक है, मतलब श्री जयवर्धनपुर वाला लगाएंगे, क्योंकि आंसर में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है मधुबनी कला क्या है। मधुबनी कला जो बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। सी वाला ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट दिया है कॉस प्लस साइन दिया गया है, टीटा दिया गया है, एम है, और सेक टीटा प्लस कॉसेक टीटा दिया गया, एन दिया गया, एम बटा एन है। एम मतलब ये वाला पार्ट था, इसका मतलब कॉस टीटा प्लस साइन टीटा बटा कितना आएगा, सेक टीटा प्लस कॉसेक टीटा। ठीक है, इसका सोल्यूशन निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसमें अगर जो वैल्यू रख दें हम यहाँ पर हो जाएगा कॉस। ठीक है, कॉस टीटा प्लस साइन टीटा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ सेक का क्या होता है, सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो एक बटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा टीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, एक बटा कॉसेक का उल्टा क्या होता है, जो है साइन का उल्टा सेक होता है। सॉरी, यहाँ पर साइन हो जाएगा, ये वाला जो था साइन का उल्टा सेक होता है, तो एक बटा जो है साइन हो जाएगा टीटा, और ये जो कॉसेक है ये जो है साइन का उल्टा सेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये कॉस हो जाएगा कॉस टीटा। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पर आएगा कि कॉस टीटा प्लस साइन टीटा, और नीचे कितना आएगा कि ये कॉस हो जाएगा टीटा, डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन टीटा हो जाएगा, और लास्ट में जो बचेगा साइन इंटू कॉस होगा। तो यहाँ पर देखिए आपस में कट जाएगा, साइन इंटू कॉस बच रहा है, इसका मतलब साइन इंटू कॉस वाला ऑप्शन है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट को स्टेटमेंट में दिया गया है शब्दों के 4 जोड़े दिए गए, इनमें से भिन्न चुनना है। 65वीं वर्षगांठ हीरक जयंती होती है, और 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती होती है, 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती होती है, और 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती होती है। देखिए इसमें जो बोला गया है कि ये वाला तो बिल्कुल सही है कि जो है 25 वर्षगांठ होती है रजत जयंती होती है, 50वीं जो है स्वर्ण जयंती होती है। ठीक है, फिर 65वीं हीरक नहीं होती है, डायमंड वाली नहीं होती है, इसका मतलब 75 होती थी, इसका मतलब ये ए वाला गलत बोला गया है, बल्कि सी वाला सही है। ठीक है, ए वाला गलत है यहाँ पर, ए। नेक्स्ट बोला गया है एक कारखाने में जनवरी के महीने में इतने कैसेट का उत्पादन हुआ था, उसके बाद अगले महीने में इतने अधिक कैसेट हुए, और नेक्स्ट वाले महीने में जो है इतने कम कैसेट हुए। देखिए क्या करना क्या है, ये वाला जो वैल्यू है इस वाले में से इस वाले को माइनस करके, फिर सॉरी इस वाले को प्लस करके, फिर इसी बार इस वाले वैल्यू से एक बार इसको माइनस करके सबका सम करके निकालना है आंसर, और आंसर जो आएगा वो ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी आंसर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया संजय और जैकब एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट के बाद एक दूसरे से कितना दूरी पर तय करेंगे। देखिए 7 मीटर दिया गया है, और यहाँ पर जो किलोमीटर में दिया गया है इसका मतलब 7, अगर हम इसको मीटर में बनाएं, मतलब किलोमीटर पर स्पीड में बनाएं तो कितना हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा, 7 इंटू
18/5 हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो आर में करेंगे तो ये आर भी हो जाएगा 42 इंटू क्या हो जाएगा 42/600 हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसकी दूरी हो गई संजय की, और जैकब की दूरी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 5 × 18, ठीक है, बटा 7 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना होगा 42/60 की, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, ये वाला आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला बोला गया है, भारतीय नहीं बोला गया, तो पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, लेकिन पहली महिला बोला गया तो ये जो है जिनको तभी हैं ये पहली महिला थी, पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि H2O जो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है तो KOH क्या हो जाएगा, पोटेशियम का हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि बी वाले में फॉस्फोरस था तो पोटेशियम था, सी वाला ऑप्शन। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार देखिए 2015 का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, ये आप कहने दीजिए क्योंकि नए करंट अफेयर्स आएंगे। माले किस देश की राजधानी है, तो ये माले मालदीव की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में दिया गया कि 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से इतने कमरे के ढकने के लागत कितनी आएगी। देखिए 65 जो ये DM दिया है तो इसको मीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से क्या करेंगे, सॉरी 100 से नहीं, 1 से जो है 1/10 यानी 10 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, 1 मीटर बराबर 10 DM होता है, ठीक है, डेसीमीटर होता है। तो अगर इसको मीटर बनाना है तो क्या हो जाएगा 6.5 जो है हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6.5 होगा, और इसमें हो जाएगा 3 क्योंकि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना था। उसके बाद चाहे 45 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो जाएगा 3×5 = 15 हो जाएगा, 3×5 = 3×6 = 18 19 हो जाएगा। अब यहाँ पर 45 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा आपको टिक करना है। ऑप्शन यहाँ पर ए दिया है और ए ही आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किट्टी ने कहा कि उत्तरा मेरी माँ के भाई की। देखिए किट्टी की माँ के भाई अर्थात किट्टी के किट्टी के मामा की पत्नी अर्थात मामी की 2 बेटियों में से एक है। मामी की 2 बेटियों में से एक तरह से कजिन है। इसमें बोला गया किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन, किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन किस प्रकार संबंधित है, तो इसमें मेरे हिसाब से जो उत्तरा की माँ जो है, मतलब जो किट्टी की माँ है वो उत्तरा की बुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट क्वेश्चन सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि y का वैल्यू दिया गया यहाँ पर और y बराबर इतना रखना है, फिर x का वैल्यू बताना। तो y का वैल्यू एक रखेंगे तो क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा, और 2x - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इधर लेके आएंगे x, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस में आएगा 4 प्लस में आंसर है, इसका मतलब ए सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 39 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो है 5 छात्रों द्वारा प्राप्तांक दिए गए हैं और 10 में से दिए गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि 3 और 5 ने 4 और 1 से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए 3 और 5 का कितना आंसर आएगा, 3 यहाँ पर है, 3 ये है और 5 कहाँ पर है, 5 ये है, तो देखिए 5 आधे पे गया, इसका मतलब 7 है इसका, और 17 यहाँ पर हो जाएगा इन दोनों का। फिर बोला क्या गया है कि 3 और 5 और फिर 4 और 1 कितना है, तो 4 यहाँ पर है पूरा 5 4 का जो है 6 है। फिर 4 के बाद 1 था, 1 कितना है 8 है, तो 8 से 14 हो जाएगा, दोनों का अंतर कितना है 3 आएगा, 3 आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, इस तरह से कुछ दिया गया है कि x का वैल्यू जो दिया गया है वो बराबर दिया गया है 7 - 4/3 दिया गया है। हमें जो √x और +1/√x का वैल्यू निकालना है। देखिए जब भी जो है ये x का वैल्यू दिया हो तो इसका 1/x निकालने के लिए क्या होता है, इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई, इनका स्क्वायर निकालें। अगर उन दोनों का 1 का डिफरेंस आए, इसका मतलब सिर्फ नंबर इसमें साइन चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पर 7 × 7 = 49 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं वो चेक कर रहे हैं। 4 × 4 = 16 हो जाएगा, 16 और 3 बाहर आएगा, 16 × 2 = 32, 16 × 43, देखिए 48 आया, दोनों का डिफरेंस 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये है कि x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा 7 + 4√3, और एक बार होगा 7 - 4√3। इसका मतलब यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, 4 और 4 माइनस कट जाएंगे, 7 और 7 14 हो जाएगा, तो ये आंसर आया। इसको ब्रैकेट में रखेंगे तो ब्रैकेट में रखने से पहले देखिए जब ब्रैकेट हटाते थे तो यहाँ पर प्लस हुआ था, माइनस हुआ था 2, तो यहाँ पर माइनस जो 2 हुआ था ये इस बार प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा
16 हो जाएगा, 16 से ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, तो प्लस में 4, सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर में दिया गया है कि प्लैनेट 9 क्या है। प्लैनेट 9 दिया है धूमकेतु आकाशगंगा में एक ग्रह है, एंड्रोमेडा आकाशगंगा में एक ग्रह है, एक ग्रह जहां स्टार वॉर्स हुई थी, बाहरी और सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, तो डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बोला गया है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। इसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुमानों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश है। दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा निष्कर्ष निकलता है। पहला बोला गया मौलिक अधिकार मात्र हक हैं और लागू करने योग्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला गया स्टेटमेंट में। फिर बोला गया है निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक और लागू करने योग्य हैं, ठीक है, इसको भी देखते हैं ज़रा, नेक्स्ट पर पढ़ लेते हैं पहले। सी में बोला गया निर्देशक सिद्धांत दायित्व हैं और एक राज्य को पूरा करने, देखिए इसमें बी वाले में बोला गया था कि निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक हैं और लागू करने योग्य हैं, लेकिन डी में बोला गया निर्देशक सिद्धांत दायित्व हैं और राज्य को पूरा करने के लागू हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उनमें से पहले अनुभाग नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्वों और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। इसका मतलब राज्य की बात हो रही है, इसका मतलब जो बोला गया है सी वाला निर्देशक सिद्धांत दायित्व हैं और जो एक राज्य को पूरे करने से संबंधित, ये वाला स्टेटमेंट सही बोला गया, पूरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है कि सत्य की ही सदा विजय होती है, ये वाला ऑप्शन सही है इसके। युगांडा राजधानी किसकी है, तो युगांडा राजधानी है कंपाला की, ठीक है, युगांडा राजधानी कंपाला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से चित्र का अध्ययन करके आंसर देना है। पसंद दी गई छात्रों की दी गई है, ये जुपिटर की पसंद है, छात्रों को पसंद है, मार्स पसंद है, मरकुरी पसंद है। इसमें बोला गया कितने बच्चे ऐसे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, तो मंगल और बृहस्पति को पसंद करते हैं कितने हैं, देखिए मंगल वाला ये बड़ा वाला है ये पूरा, ठीक है, जुपिटर यानी बृहस्पति वाला ये छोटा सा है, तो कितने विद्यार्थी हैं जो मंगल और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। तो मंगल और बृहस्पति कौन हो जाएगा, तो देखिए मंगल वाला सिर्फ ये रेड वाला था, बृहस्पति वाला ये था, तो मंगल और बृहस्पति को कितने पसंद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये वाला इतना, इसमें मंगल और बृहस्पति दोनों है, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इसका मतलब 29 आंसर आ रहा है, 29 और बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया इसमें बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है। देखिए बुध और बृहस्पति, बुध कौन सा है, देखिए ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन ये बुध का है, तो इसका सम निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा और 3 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया बृहस्पति को पसंद करने वाले, देखिए बृहस्पति का कितना है, तो जुपिटर वाला जो है बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच अंतर क्या है, तो बृहस्पति में कौन हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, सॉरी ये पूरा नहीं है, बृहस्पति सिर्फ ये छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट कितना हो जाएगा, ये 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, अंतर कितना आएगा यहाँ पर देखिए 15 से 9 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा और यहाँ 2 से 2 जाएगा 0, इसका मतलब 6 आंसर सही है, ए सही है आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि निम्नलिखित में से केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का 3 ग्रहों को पसंद करने वाले से अनुपात कितना है, तो मंगल, केवल मंगल बोला गया, तो केवल मंगल किधर है, केवल मंगल ये पूरा पार्ट ये मंगल का है, लेकिन इसमें केवल मंगल बोला गया तो ये पूरा पार्ट में बहुत सारे थे, जिसमें से मरकुरी को पसंद कर रहे थे 13 ऐसे थे, तो तीनों को पसंद कर रहे थे 16 ऐसे थे, तो जुपिटर को भी पसंद कर रहे थे, लेकिन हमें बोला गया केवल मंगल को, केवल मंगल कितने 14 है। फिर बोला गया कि केवल मंगल को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रहों को पसंद करने वाले, देखिए अब इसमें जो दिया गया तीनों ग्रहों कौन पसंद कर रहा है, तो देखिए 13 स्टेटमेंट में जो दिया गया है वो तीनों ग्रहों को पसंद कर रहा है, इसका मतलब 14:13 आंसर आएगा, 14:13 डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बोला गया पंचतत्व बहुत ही प्रसिद्ध है और इसको विष्णु शर्मा ने लिखा था। नेक्स्ट बोला गया कि हल करना है इसको 49 आंसर में, इसको हल करते देखिए, इसको हल करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, टीटा हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें इसको स्क्वायर करेंगे तो +1 और कॉस टीटा, ठीक है, कॉस टीटा ये उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 1 + कॉस, ठीक है, और ये साइन से हम इसको क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर +1 आएगा +2 कॉस आएगा,
ठीक है, ये 2 कॉस है, फिर प्लस क्या आएगा, कॉस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, कॉस का स्क्वायर आया है। अब कॉस का स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा साइन और कॉस। साइन और कॉस का क्या होता है, साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है, एक तरह से जो है आइडेंटिटी है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और एक एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 + 2 और कॉस है, और नीचे कितना था, 1 + कॉस। ठीक है, 1 + कॉस इंटू साइन था। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं, इसको क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 इन ब्रेकेट 1 + कॉस लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा कितना आएगा, 1 + कॉस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन। ठीक है, तो साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा यहाँ हो रहा है, साइन थीटा यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जब साइन थीटा यहाँ पर होगा तो देखिए ये वाला पूरा कट जाएगा, तो 2 बटा साइन आ रहा है, इसका मतलब आंसर में क्या आएगा हमारे पास, 2 बटा साइन आ रहा है। ठीक है, 2 बटा साइन आंसर किस में था, 2 बटा कॉस है, 2 बटा साइन सी में, सी वाला आंसर सही है, सी वाला आंसर इसमें सही था। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि फॉरवर्ड का जो है समान रूप से रिश्ता न दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है, इसका मतलब अपोजिट है। फॉरवर्ड का होगा बैकवर्ड हो जाएगा, होप का डिस्पेयर होगा, एक तरह से दोनों सेम है। लव का हेट होगा, एंगर का रॉथ होगा, लाइट का डार्क होगा, बी वाला सही है, ये अपोजिट लिखे गए हैं। 1 मिनट फिर से देख लेते हैं, इसमें बी वाला ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। इसमें दिया गया है दी गई जोड़ी के समान रूप में रिश्ता न दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। ठीक है, होप मतलब आशा होती, डिस्पेयर मतलब क्या हो जाएगा, निराशा हो जाएगी, इसका मतलब अपोजिट है एक तरह से। और इसमें बोला गया रिश्ता ना दर्शाए, मतलब जो इसमें दिख रहा है वो चीज़ ना होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया लव का अपोजिट हेट होता है, तो इसमें भी एक तरह से सेम रिश्ता दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। फिर बोला गया एंगर और रॉथ है, और डी में बोला लाइट और डार्क है, तो लाइट और डार्क अपोजिट हैं। और ये बोला गया कि जो रिश्ता इसमें दिख रहा है फॉरवर्ड और ब्लैक में वो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों तीनों जो हैं ए बी और डी इसमें अपोजिट लिखा गया, जबकि सी वाला जो है ये सिनम्स लिखा गया, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले आपको बता देते हैं आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।